नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे आपके आने वाली टैट एग्जाम के लिए, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। देखिए, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में योगदान बहुत से मनोवैज्ञानिकों का है, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभूतपूर्व योगदान किसका माना है। थायरॉइड है, पियाजे हैं, स्किनर है या फिर मेकाले हैं। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जीन पियाजे का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभूतपूर्व माना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे बात करें, यहाँ पर प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। प्रयास व त्रुटि का भी सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि थायरॉइड, पियाजे, स्किनर या फिर मेकाले। तो ये जो सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि से भूल और प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए थायरॉइड यहाँ पर उत्तर होगा। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया एक विकार है, पठन विकार, जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो विकारों से संबंधित तो क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर आता है कहीं पर। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एप्रेक्सिया आदि तरह तरह के विकार पूछ लेते हैं, तो ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये एक पठन विकार से संबंधित है, जिसमें पढ़ने से संबंधित दोष उत्पन्न होता है। आगे बात करें, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के विकसित विधियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पर विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, यानी कि यही समावेशी शिक्षा होगी। तो पहला विकल्प हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे बात करें तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो ये प्रतिपादन टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता प्रश्न है। यहाँ पर इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो थे फ्रोबेल। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें, एक बालक के अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय कभी नहीं आते, तो आप क्या करेंगे। तो आप उनकी उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम स्वयं उनसे मिलने जा सकते हैं। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। टोली की आयु या फिर जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था जो होती है इसे उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है, और उपरोक्त सभी यहाँ पर विकल्प टी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि होती है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष या फिर 4 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिक विद्वानों के अनुसार मतलब अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की जो अवधि मानी गई है वो कितनी मानी गई है, क्योंकि हर मनोवैज्ञानिक ने अपने हिसाब से अवधि को बताया है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे कह रहा है कि ज़्यादातर विद्वानों ने बाल्यावस्था की अवधि कौन सी बताई है। तो वो बताई है यहाँ पर 6 से 12 वर्ष की आयु। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ या मैं भी कुछ हूँ। इस प्रकार की जैसी प्रबल भावनाएं जो हैं किस अवस्था में देखने को मिलती है। किशोर अवस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी जो भावनाएं होती हैं वो देखने को मिलती है किशोर अवस्था में। ऑप्शन ए होगा उत्तर। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, और यहाँ पर 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 12 पाउंड। तो यदि हम देखें तो एक नवजात शिशु का जो वज़न होता है वो 5.5 से लेकर के 9.5 पाउंड के बीच में
हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बच्चों का वज़न जो है वो समान नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी विकल्प यहाँ पर इनके बीच में बन सकता है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है वो इसमें मान लेते हैं 9 पाउंड। ठीक है, यहाँ पर 6 पाउंड भी बन सकता है उत्तर, 8 पाउंड भी बन सकता है, मतलब इनके बीच में कोई सा भी यहाँ पर उत्तर आपका बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, और यदि हम इसी वज़न को यदि पाउंड में ना देखें और इसको यदि हम किलोग्राम में देखें, तो हमें ध्यान रखना है कि 2.5 से लेकर के ये मैक्सिमम जा सकता है यहाँ तक, इतना 2.5 से लेकर के इतने के बीच में। और ये जो 2.5 है ये औसत है, औसत यहाँ पर लगभग इतना 2.5 2.7 जो है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता ही है। पर क्योंकि हम मनोविज्ञान के क्षेत्र की यदि बात करें तो हम पूरे एक विश्व लेवल पे यदि देखें तो ये सब आंकड़े जो हैं वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ से यहाँ तक इनकी लिमिट बता दी है। चलिए, तो यहाँ पर हम कोई भी उत्तर इनमें से चुन सकते हैं। 6 भी सही हो सकता है हमारा, 9 भी सही हो सकता है और 8 भी सही हो सकता है। चलिए आगे बात करें, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर थार्नडाइक, वुडवर्थ या फिर स्किनर या फिर गिलफोर्ड। तो देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन जो है ये देने वाले हैं वुडवर्थ। ऑप्शन बी होगा इसमें उत्तर। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? तो चिंतन की सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर है विचार, कल्पना, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो यहाँ पर चिंतन की सबसे बड़ी पहचान समस्या समाधान। ऑप्शन डी। बालक के विकास का परिणाम है, तो बालक का विकास परिणाम है किस चीज़ का? तो बालक का विकास जो है वो परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया का, आर्थिक कारक का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है बालक का विकास। आगे देखें, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो इसमें हो जाता है बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या फिर इन सभी का? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इन सभी का। ऑप्शन डी। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बालक के में अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या फिर उत्सुक माता पिता। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो बालक के अधिगम के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, जो कि होगा विकल्प सी। चलिए आगे देखें, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चित्त अनुबंधन। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसके लिए नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन बी। शिशु कल्पना का नायक है, उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, और ये कथन किसका है? एडलर का, रास का, गैसेल का या सिगमंड फ्राइड का? तो ये कथन देने वाले जो हैं वो हैं ऑप्शन बी, रास। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो यहाँ पर कोहलबर्ग ने जो प्रस्तुत किए थे वो किए थे नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन डी। शर्म और गर्व जैसी भावनाएं किस अवस्था में देखने को मिलती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? शर्म, गर्व जैसी भावनाएं जो है ये बाल्य अवस्था। ऑप्शन बी। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति की तीव्रता या चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण के द्वारा सीखना। तो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता यहाँ पर क्या नहीं होगी? तो चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि शैशव अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा।
आगे देखिए, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद होना या समाप्त होना क्या कहलाता है? तो सीखने की प्रक्रिया जब मंद हो जाती है या धीमी पड़ जाती है या स्थिर हो जाती है तो उस स्थिति को सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्र या इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम कहते हैं सीखने का पठार। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है तो यहाँ पर स्वयं को समझने, बालक को समझने, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो निश्चित रूप से समझने में भी, और जब हम समझने की बात करते हैं तो हमारी जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया होगी उसी में ही समझना शामिल हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। चलिए आगे देखें, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। ये कथन देने वाले कौन है? और बहुत अच्छा इनका कथन है, थार्नडाइक, ब्रूनर, वाटसन या फिर है वुडवर्थ। तो यहाँ पर ये कथन देने वाले जो हैं वो हैं वाटसन, जिनका कहना है कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, अध्यापक कुछ भी बना सकता हूँ। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होगा अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्म केंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता, दब्बू। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो उसमें सामाजिकता थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि होती नहीं है, होती है, पर वो इतना ज़्यादा सामाजिक नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में सामाजिकता का गुण ज़्यादा विकसित होता है, वहीं अंतर्मुखी में इस गुण का विकास कम होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे देखें, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निंद्रा, भूख या सुरक्षा। तो जन्मजात प्रेरक मतलब जो जन्म के साथ ही हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे प्रेरक यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरक्षा। बाकी भूख, प्यास, निंद्रा ये जन्मजात होते हैं, तो ऑप्शन डी होगा इसमें यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आता है, मन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या फिर सभी? तो हम सभी जानते हैं हमारे मन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है अचेतन मन, और ऑप्शन बी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण या फिर टर्मन परीक्षण? तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण जो है वो है आर्मी बीटा परीक्षण। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? तो देखिए, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण है तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बात होगी वो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।